यस दिखाना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। बढ़िया हो, मज़े में हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। बताओ भाई। राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बाल बच्चे ठीक हैं आप लोगों के? बताइए जल्दी से। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर एसएससी मैथ का बुक आज आ गया है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। बच्चे बस आ गया है किताब, तो अब उससे अच्छे से पढ़ाई करिए और उसका बहुत ही ज़्यादा सदुपयोग करिए। जितना ज़्यादा हो सकता है आप उतना फ़ायदा उठाइए। ठीक है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। आवाज़ कम आ रही है सर, एक बार देखिए तो माइक में आवाज़ कितनी है। कैसे इस बच्चे ने कह दिया कि आवाज़ कम आ रही है, बताइए। चलिए, आ जाइए तो एजन जो है, आगे बढ़ते हैं भाई। और 54 के बाद में जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। और 55 नंबर सवाल यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, रिवीजन भी कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, वॉइस थोड़ा अप करिए। अरे भैया, बहुत वॉइस अप है, अभी हम आ रहे हैं जो है इतना हर जगह। बैच ऑफर निकालो, किस बैच में ऑफर निकालो भाई? आदिल भाई, कौन से बैच में ऑफर निकालो बताओ। ऑलरेडी तुम एक बैच में पढ़ रहे हो, अब किस बैच में तुमको ऑफर चाहिए बोलो। मलय भाई कहते हैं मेरा टाइम एंड वर्क का क्लास नोट्स ओपन नहीं हो रहा। हम आते हैं स्क्रू ड्राइवर लेकर के और हम उसको खोल के ओपन करेंगे। ठीक है मलय भाई, सही रहेगा ना? बोलो। गुरुजी, एसएससी का बुक आ गया है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। रेटिंग देना मत भूलिएगा फ्लिपकार्ट पे, अगर किताब आ गई है तो। और जो आपको फील हो, जिस तरीके से उसका कंटेंट आपको लगे, ठीक है, तो यहाँ पर उस तरीके से आप उसके बारे में रेटिंग दीजिएगा और बताइएगा। ठीक है। सर, आपने झूठ बोला है कि आप विकलांग पर वीडियो बनाएंगे। लखन गुप्ता, सीजल का क्या बनाना था वीडियो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है लखन भाई आपके बारे में कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो आप बच्चे हैं ना, अपना नंबर दे देना। ठीक है, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा यार, ये बताओ। ठीक है, तो अपना नंबर दे देना। सर, ओबीएस दिखाओ एक बार आप। ठीक है, बिट रेट कम किया है आपने? बढ़ाइए, साउंड बढ़ाइए सर, साउंड बढ़ाइए। यहाँ से बढ़ाइए सर, यहाँ से बढ़ाइए। बिट रेट देखिए ऑडियो में, आउटपुट में जा करके। हमने बिट रेट बढ़ाया था, एक बार आउटपुट देखिए आप। करिए, उसको कम करिए। चलिए भाई, बढ़िया है। बताइए जल्दी से, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अब आज ही हम अपने सवाल की तरफ में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, सवालों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चे। चलो, बहुत बढ़िया। ग्लिच हो रहा है, ग्लिच नहीं होगा, 1% की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ग्लिच नहीं होगा ये। तो सवाल की बात हम करें तो क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या बोला गया। द रेडियस ऑफ ए रोलर इज 14 सेंटीमीटर और उसका जो लंबाई है वो हमारा 20 सेंटीमीटर है। कुल मिलाकर के 235 कंप्लीट चक्कर लगते हैं जब एक बार जो है ग्राउंड को हम लोग यहाँ पर सही करते हैं। तो कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, की वो प्लेग्राउंड का जो एरिया होगा वो हमारा कितना होगा। हालांकि देखिए, ऐसा एक मैं जब क्रिकेट खेलने गया था तो मैंने वहाँ पर एक वीडियो ऐसी बनाई थी ग्राउंड के ऊपर में, बकायदा रोलर को लेकर के, और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, तो उसी के ऊपर में ये सवाल है कि रेडियस ऑफ ए रोलर इज़ 14 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमारे पास में क्या है, तो हमारे पास में एक रोलर है। मैं आपको रोलर भी दिखा देता हूँ कौन सा रोलर होता है और ये सवाल किस रोलर के बारे में पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, ये सारी बातें हम बता देते हैं। तो जो मेरे भाई प्लेग्राउंड का जो रोलर होता है वो कौन सा होता है और क्या होता है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर रोलर की फ़ोटो लेकर के आ रहा हूँ। रोलर पिक्स ऑफ प्लेग्राउंड ऐसे करके यहाँ पे प्लेग्राउंड।
चलिए, तो ये है मेरे भाई आपका रोलर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रोड रोलर या क्रिकेट ग्राउंड का। ये होता है पूरा बकायदा, और इसी को लेकर के घुमाया जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यही वाला हो गया हमारा। इससे संबंधित कुछ और फोटोज़ हमें मिल जाए तो बड़ा सही हो जाएगा। बिल्कुल ये वाला फ़ोटो हम लोग उठाते हैं, और इस वाले फ़ोटो के ऊपर में जो है हम लोग सारा सवाल को समझते हैं भैया। WEBP। लो भैया, आपका आ गया फोटो। फोटो आ गया। अब इस फोटो के ऊपर में समझना है सारी बातों को लेकर के कि क्या कहानी है और क्या कहानी नहीं है। तो आज उस जरा सवाल को देखो यहाँ पर। अभी तक मैंने सवाल बनाया नहीं है, और अब यहाँ पर हम सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। तो कहा गया यहाँ पर कि रेडियस ऑफ ए रोलर इज 14 सेंटीमीटर। लंबाई रोलर की हमारी कितनी है, तो 20 कही गई है। कहा गया है यहाँ पर कि ये जो है 235 कंप्लीट चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यहाँ एक प्लेग्राउंड को मेरे भाई कवर करने में, तो उस प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा। यानी हमारे पास में अगर हम देखेंगे तो रोलर का रेडियस 14 और लंबाई हमारी कितनी है, तो 20 है। ये आपके पास में रोलर है, और मान लीजिए यहाँ पर कि इस तरह का एक क्रिकेट का ग्राउंड है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। और इस ग्राउंड को यहाँ पर इसे क्या करना है, तो इस ग्राउंड को इसे कवर करना है। इस ग्राउंड को क्या करना है दोस्त यहाँ पर, तो इसे कवर करना है। अब इस ग्राउंड को जब इसे कवर करने की बात आएगी, आज आपकी क्लास अभी ये 6:30 वाली हो रही है, कल आपकी 6:30 वाली क्लास नहीं होगी। विजयदशमी होगा, यहाँ बहुत शोर होगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब पटाखे फटने की और बाकी सभी चीज़ों की बहुत आवाज़ आने वाली है। ठीक है, तो कल आपकी 6:30 वाली क्लास नहीं होगी, 4:30 वाली चलेगी, लेकिन 6:30 वाली नहीं होगी। एकदम सर में दर्द हो जाता है उस टाइम पर, इतना ही लोग शोर करता है इधर। अब पो 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 लेकर के बजाएगा, तो इसीलिए अभी शांति से पढ़ लो तुम लोग यहाँ पे जितना पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई कमेंट मत करो। और रिपीट रिपीट करके, एक बच्चा अभी शांक शुक्ला लिख रहा है, बच्चे अभी तो पढ़ाया ही नहीं है तो रिपीट क्या करूँगा, अभी तो क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी तो मैं क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पे, तो धंधा मत लगाओ बार बार रिपीट लिखने का। कम से कम ये देख लो कि हाँ आदमी बोल क्या रहा है। ठीक है, बाद में तुम रिपीट रिपीट कहते रहना। तो ये जैसे तुम्हारा एक रोलर है, एक प्लेग्राउंड के ऊपर में इसको चलाना है। ठीक है, इस रोलर की दो बातें कही गई है। पहले यहाँ पर रेडियस 14 और लंबाई 20। इसीलिए कहता हूँ क्लास में टाइम पर आया करो। नहीं आते हो, तुम्हें लगता है बहुत कुछ निकल गया है, रिपीट 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 करते रहते हो। तो ये 14 हो गया, और यहाँ पर ये जो हो गया मेरे भाई लंबाई, या असल में आप ये कह सकते हैं कि सर जैसे ये, तो ये हमारी लंबाई कितनी हो गई, तो ये जो सर हमारी लंबाई हो गई, ये हमारी 20 हो गई। या लंबाई हमारी कितनी हो गई, तो 20 हो गई यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मैंने थोड़ा सा जो है ऐसे बना दिया है कि फिगर ये पूरा का पूरा कवर होगा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो सर ये 20 हो गया। अब कुल मिलाकर के कितने चक्कर लगते हैं, 235। तो देखिए क्या होता है, अगर हम इसको आसान भाषा में समझे तो हमारे पास में एक रूल है। रूल है सर हमारे पास में, नहीं है रूल, कोई बात नहीं, आप ऐसे मान करके चलो। ठीक है, हाँ वो सिलेंडर दे दीजिए सर, वहाँ से उठा के पीला वाला सिलेंडर। तो मैं आपको एक रोलर का एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ, ताकि आपको छोटी सी बात समझ में आ जाए। वो दे दीजिए, और हमारी वो सामने वाले से मैथ वाली किताब दे दीजिए, लाइए। अब देखिए बच्चों, जैसे ये हो गया आपका रोलर, और ये हो गया आपका प्लेग्राउंड। ठीक है, ये रोलर की देखेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, सिलेंडर के फॉर्मेट में। इसकी अपनी एक रेडियस होगी, इसका अपना एक लेंथ होगा। और कहा गया कि ऐसे 235 चक्कर लगा कर इसको ये लेवल कर देता है। क्या करता है मेरे भाई, यहाँ पर 235 चक्कर लगा के लेवल कर देता है। तो आसान भाषा में आप यहाँ बोलोगे, सर देखिए दो तरह के सवाल बनते हैं, एक रोटेशन के ऊपर में, एक रिवॉल्यूशन, मतलब एक व्हील के ऊपर में बनता है, एक रोलर के ऊपर में बनता है। जैसे इसको पकड़िए सर 1 मिनट के लिए। अगर पहिया का डिस्कशन करते हैं, तो ये देखते हैं कि पहिया एक चक्कर में कितना दूरी लगाया, तो 2πr। तो एक चक्कर में 2πr, तो जैसे मानो 2 चक्कर, 3 चक्कर, 5 चक्कर, तो एक चक्कर में 2πr, तो 10 चक्कर में 2πr इंटू 10 कहते हैं। यानी जब डिस्टेंस कवर करने की बात आती है तो हम 2πr लेते हैं, क्योंकि पहिया कभी भी एक डिस्टेंस कवर करता है, एरिया कवर नहीं करता।
था, ठीक है। लेकिन जब मेरे भाई ऐसे एरिया को कवर करने की बात आती है तो फिर हम ये वाला सरफेस को लेते हैं और तब ये कहते हैं एक चक्कर में कितना हो गया 2πRh, तो जितने भी नंबर ऑफ चक्कर है उससे गुना कर दो। तो एक चक्कर में 2πRh तो इंटू नंबर ऑफ यहाँ पर चक्कर। तो देख लीजिए दो बातें बोली जाती है। पीछे वाला जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, ऐसे सवालों में जब दूरी को ट्रेवल करने की बात कहा जाएगा तो हम बोलेंगे सर दूरी में एक चक्कर में 2πr तो 8 चक्कर में इतना, ये डिस्टेंस होता है। लेकिन जब एरिया को कवर करने की बात आती है तो हम यहाँ पर ये बोलते हैं और बहुत ही तरीके से यहाँ पर ये बोलते हैं कि सर देखिए एक चक्कर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आदमी वो करेगा 2πRh। तो सवाल में यहाँ पर बोला गया कि आपने कुल मिलाकर के 235 चक्कर लिए हैं, 235 चक्कर लिए हैं तो यहाँ पर ये इतना एरिया हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इतना एरिया हो जाएगा। तो एक चक्कर में 2πRh तो 235 में हमारा मेरे भाई इतना होने वाला है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमारा जो ये रेडियस है ये कितना है, 14 है। रेडियस 14 है मतलब अपने आप का दो गुना हो गया। अगर रेडियस अपने आप का दो गुना हो गया तो सरकमफेरेंस तो अपने आप का मेरे भाई दो गुना हो ही जाएगा। यानी अगर बात करते हैं तो 2πr का मान कितना हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा। उसके बाद में हाइट की जगह पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये 20 दिया गया है और उसके बाद में यहाँ पर ये 235 हो गया है मेरे भाई। अगर हम और देखें तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 88 है, 235 का डबल कितना हो जाएगा, तो 470 हो जाएगा और यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस इस सवाल का इतना सा। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतू सा था, लेकिन मैं आपको वक्त लेकर के एक्सप्लेन कर रहा था क्योंकि मुझे पता आज से 6 महीने के बाद, साल भर के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको डाउट आएगा वहाँ पर कि यार कहाँ पर 2πr लेना है और कहाँ पर 2πRh लेना है। तो जब दूरी को ट्रेवल करने की बात आती है तो हम 2πr लेते हैं और जब एरिया को कवर करने की बात आती है तो 2πRh लेते हैं, ठीक है। जैसे मानो अगर सिर्फ ये पूछा जाता है ये रोड की लंबाई बताओ तो उस केस में एक चक्कर में ये 2πr लेते हैं और बोला गया एरिया बताओ तो फिर 2πRh लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मेरे भाई इतना हो जाएगा, देखो 88 का यहाँ पर है, ऐसे समझ लो ये आपको मेरे भाई 47 को गुना करना है 88 के साथ में, ठीक है। 8 सते 56 और 5 8 चौके 32 और 5 मेरे भाई 37 और फिर 37 यहाँ पर 6 7 6 13 7 3 10 11 4136। सो बेसिकली हो जाएगा 413600, इतना ही हमारा आंसर होगा। क्या किसी ऑप्शन में है तो बोलेंगे हाँ जी सर। सेंटीमीटर था तो 4136 इंटू 10 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर 4136 से 10 के 2 पावर हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो सवाल बेशक 10 की जगह 4 ही करिए लेकिन ऐसा करिए कि वो आपको समझ में आ पाए, ठीक है भाई। चलिए 88 कैसे हुआ, सूरज भाई तुम रोज क्लास अटेंड किया करो। देखो बच्चे मुझे तुम पे गुस्सा करना अच्छा लगता नहीं है, मैं दिल से बताऊं यहाँ पर, लेकिन क्या मुझे रोज रोज भाई तुमको बताना पड़ेगा 744 का कंसेप्ट कि जब रेडियस इतना होता है तो 2πr इतना होता है। तुम देखो रेडियस डबल है अपने आप का तो सरकमफेरेंस भी डबल होगा, 88 होगा, इसीलिए 2πr को मैंने 88 लिखा है। तो क्लास अटेंड किया करो ना सूरज, ठीक है। एक चीज़ पकड़ लेते हो, लगते हो कमेंट करने यहाँ पे, मतलब अगर तुमने ये कसम खाई है बाबू कि नहीं मुझे सर सिलेक्शन लेना ही नहीं है, ठीक है, तो फिर मेरे भाई तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है फिर। लेकिन अगर सच में तुम दिल से चाहते हो ना कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो मुझे परेशान करने से ज़्यादा मेरे भाई खुद मेहनत करना सीखो। जो चीज़ मैंने एक बार पढ़ा दी तो उसको रिवाइज करना सीखो। ऐसा नहीं है कुछ बच्चों के गणित कमज़ोर रहे तो वो जीवन में कभी आगे ही नहीं बढ़ पाए, बड़े हैं अपनी मेहनत से, बड़े हैं दोबारा पढ़ करके बड़े हैं। समझ में आ गया। तो जिस तरीके से मैं पढ़ा दूंगा पहली बात आपको वैसा कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना मेरी बात मान करके चलो। लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ कि सर अगर बेसिक से पढ़ाते हैं, एक एक बातों को खोल के समझाते हैं तो इनको बेसिक में ही फंसा दो, ठीक है, इनको बहुत समय बर्बाद करवा दो, फिर आप ही का नुकसान होगा, मेरा नहीं होगा, ठीक है। आज ये चलिए यहाँ पर ये सवाल देखिए 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है। बोला गया द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 1.33, व्हाट इज द डिस्टेंस इट विल ट्रैवल इन 380। अब देखो यहाँ पर बच्चों आप लोग खुद बताओ, अभी मैंने आपको नोट वाली बात कही थी कि नोट लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर, और नोट में मैंने क्या कहा था कि जब बात दूरी को तय करने की आती है 2πr लेते हैं और जब बात एरिया को कवर करने की आती है 2πRh लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया व्हाट डिस्टेंस, तो याद रखना पहिया हमेशा दूरी ही तय करेगा, एरिया नहीं। तो ये पहिया है और ये दूरी तय करेगा, और दूरी तय करेगा तो दूरी पूछा जाएगा, दूरी पूछा जाएगा तो एक चक्कर में 2πr की दूरी, तो 380 चक्कर में हम इसको 380 से गुना कर देंगे। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आप समझिए इस बात को लेकर के, डायमीटर मतलब यहाँ पर डायमीटर की वैल्यू कितना है 1.33, 2r की वैल्यू कितना है तो बोलेंगे सर 1.33 है, पाई की वैल्यू कितना कहा है 22/7 लेने को बोला है,
तो हम यहाँ पर 22/7 लेंगे दोस्त यहाँ पे, और कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा। बस बात खत्म। तो डिस्टेंस जो है वो हमारा किस में पूछा गया, डिस्टेंस हमारा मेरे भाई मीटर में पूछा गया, और वो भी एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है आपके सामने। तो अगर आप देखेंगे 7 से आप काटेंगे 7 से एक बार में, और उसके बाद में यहाँ पर जो हो जाएगा ठीक है, पहले तो तुम डेसिमल उड़ा लो अगर किसी को डेसिमल में डाउट है तो। ठीक है, 7 से काटो मेरे भाई 7 से एक बार में, और 7 9 63। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, 19 का 2 गुना 38, 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, और 38 के स्क्वायर का 11 गुना, 38 के स्क्वायर का कितना गुना हो जाएगा, 11 गुना हो जाएगा। 38 के स्क्वायर का कितना गुना हो जाएगा, 11 गुना हो जाएगा। तो 38 के स्क्वायर का 11 गुना हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 38 में कितने की कमी है। ठीक है, 38 का स्क्वायर निकालोगे आप तो यहाँ बोलोगे 8 का स्क्वायर मेरे भाई 64, और 6 पास में 8 3 24 दूनी 48, 48 और 6 54 का 4 मेरे भाई 5 पास में 9 5 14। तो ये हमारा हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये 1444 ये हमारा जो है 38 का स्क्वायर हो जाएगा। और भी तरीके हैं 38 का स्क्वायर निकालने के। 8 का स्क्वायर 64, 6 3 8 24, 24 दूनी मेरे भाई कितना 48, 48 6 54 का 4 5 पास में इतना हो गया। अब इसको मुझे गुना करना है किसके साथ में, 11 के साथ में। 4 हो जाएगा, 4 जमा 4 8 हो जाएगा, 4 जमा 4 8 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा इतना। और बेसिकली अगर हम बात करें तो लास्ट में इतना 1588.4। तो 1588.4 यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन इतू सा होता है लेकिन उसकी कैलकुलेशन उसकी ऐसी तैसी करती है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है बाबू लखन, तुम्हारा नंबर आ गया है। चलो यहाँ पर वक्त नहीं मिला होगा बच्चे, ठीक है, लेकिन आपके कहने पर मैं पक्का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सच बताऊं भाई मेरे बहुत बहुत कम टाइम आ रहा है मेरे पास में। घर जाने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। रात रात के 3 3 बजे तक घर जाता हूँ, 4 बज जाते हैं कई बार घर जाते। और सुबह फिर से मेरी 9 बजे की क्लास होती है। दोपहर में 3 बार, पहले पूरे दिन में 3 बार खाना खाता था, फिर 2 बार खाना शुरू कर दिया, अब एक ही बार खाना खा पा रहा हूँ। तो मेरे पास में खाना खाने तक का भी टाइम नहीं है दोस्त। ठीक है, बट जैसा हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगा आप लोगों के लिए। आइए चलिए भैया पढ़िए इस सवाल को। यहाँ पर 57 में क्या कहा गया है। तो 57 की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो बोला गया द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो मिनट हैंड है वो कितना है, तो बोला गया सर 20 सेंटीमीटर लंबा है। फाइंड द एरिया ऑन द फेस ऑफ क्लॉक स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बिटवीन 8 AM टू 8:45 AM। ये जो मिनट की मेरे भाई यहाँ पर घड़ी है, ठीक है, जो घड़ी है मिनट वाली सुई है यहाँ पे, तो इसने कितना एरिया कवर किया है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अगर वो 20 सेंटीमीटर लंबी है यहाँ पर, तो वो 8 बजे से लेकर के 8:45 तक कितना करती है। तो आसान भाषा में अगर आप इसे बनाना चाहोगे ना, तो आप इसको सर्कल का रूप दे दो कि सर ये हमारा एक सर्कल है, क्योंकि घड़ी तो इसी शेप में होता है। ठीक है, पहली बात सिर्फ मिनट हैंड के ऊपर में फोकस करना है, घंटे की सुई के ऊपर में फोकस नहीं करना है। तो जब 8 बजा होगा तो बड़ी वाली सुई कहाँ होगी, तो बोलोगे सर छोटी वाली सुई 8 पर होगी, बट बड़ी वाली सुई कहाँ पर होगी, 12 पर। तो सिर्फ बड़ी वाली सुई देखो, बड़ी वाली सुई, तो बोलोगे 8 बजे छोटी वाली सुई सर 8 पर हो सकती है, बट बड़ी वाली सुई 12 पर होगी। तो यहाँ पर हो गया मेरे भाई। ठीक है, फिर उसके बाद जब 8:45 बजा होगा, तो 45 मिनट में बड़ी वाली सुई कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर होगी। तो यहाँ से चलते 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 यानी ये मेरे भाई 5 10 15 20 करते 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 यहाँ पर ये कितना आया है, तो बोलोगे सर इतना एरिया कवर कर चुका है। आपका एग्जामिनर यही पूछना चाहता है, यही पूछना चाहता है कि जो ये एरिया कवर किया है वो कितना किया है। तो कभी भी अगर ऐसा बनाना हो ना, तो आप यहाँ पर ये समझ लेना कि जैसे पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, तो पूरे सर्कल का एरिया πr² होता है। और ये कितने मिनट का मान होता है, ये कितने मिनट का मान होता है, तो ये मेरे भाई पूरे के पूरे 60 मिनट का मान होता है। कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का। और आपने यहाँ पर कितना कवर किया, 45 मिनट। जैसे अगर मानो कभी क्वेश्चन में ये बोला जाता 8 बजे से 8:35 का बताओ, तो बोलते ये एरिया 60 की वैल्यू है, तो 35 का मान निकालने के लिए 35 से गुना। 8 बजे से लेकर के 8:20 का मान बताओ, तो बोलते अगर ये एरिया 60 का है तो 20 मिनट का मान इतना। आप इस तरीके से यहाँ पर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। अब उसके बाद में देखो रेडियस का मतलब क्या हो गया, ये मिनट वाली सुई का मेरे भाई लंबाई। तो मिनट वाली सुई जो है वो हमारी कितनी है, तो बोला गया 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो अगर मिनट वाली सुई हमारी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो आइए ज़रा हम इसे सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा 22/7। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 15 से कितनी बार में 4, और 15 से कितनी बार में 3, ये मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। 22 से हमारा 3 बार में 66 अपॉन मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 100 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए, तो क्लियर हो गया भाई यहाँ पर सवाल को लेकर के कि आज के बाद में कभी भी अगर मान लो कभी बोल दे, जैसे 9 बज रहा है, 9:35 तक बोल दे कितना एरिया निकालेगा, तो बोलोगे सर जो दिया गया वो 60 का मान है, 35 का निकालने के लिए 35 से गुना करिए। अगर मानो कल के दिन बोले 9 बजे से लेकर के 9:17 तक का बताओ, तो जो दिया गया वो 60 का मान है, 17 से गुना कर देना। ऐसे ही सवाल बनते हैं। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। जितने मिसलेनियस तरह के सवाल हो सकते हैं ना, आप लोगों के सब सामने मैंने रख दिया है, ताकि आप तरीके से उसको सीखे, समझे, जाने और पढ़ पाए मेरे भाई यहाँ पे। आइए चलिए, इस सवाल को यहाँ पर देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और क्या कहा गया जरा बोलिए। कहा गया, देखो दिए गए फोटो में यहाँ पर जो है, व्हेन ऑल द आउटर सर्कल ऑफ रेडियाई आर, तो छोटू वाले का कितना होगा। आपको पता है 2017 में इसका ये क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे लोग भी इसमें दिमाग नहीं लगा पाते हैं, लेकिन आप इसमें लगा पाएंगे। कुछ नहीं होता है, बोलता है 5-5 रुपए के 4 सिक्कों में 25 पैसे का एक सिक्का रख दिया जाता है, और इस तरीके से रखा जाता है कि ये चारों को टच करता है। बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आर है, छोटे वाले का कितना होगा। ठीक है, आप फोकस करना बोर्ड पे अच्छे से मेरे भाई, यहाँ पर अच्छे से समझना। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप इसको उड़ा दोगे। कुछ नहीं करना होता है ऐसे सवालों में। पहले तो एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से टच कराओ, तो यानी अगर ये कैपिटल आर है तो ये भी हो जाता है। फिर इसको इसके साथ में टच कराओ, तो ये आर है तो ये भी आर हो जाता है। और फिर इनको आपस में टच कराओ, तो ये हो जाएगा मेरे भाई कैपिटल आर, ये हो जाएगा कैपिटल आर, और ये कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर बोलोगे सर ये आर आर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर आर हो जाएगा। लो, निकल गया रिलेशन तुम्हारा, निकल गया मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पूरा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखो कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है ना कि मैंने यहाँ पर 360 डिग्री क्यों नहीं लिया। देखो मैं समझाता हूँ मैंने 360 डिग्री क्यों नहीं लिया। असल में क्या होता है, जिस दिन तुम डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ोगे ना, और डाटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट में घुसोगे, तो पाई चार्ट में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे एक पाई चार्ट ये भी है, मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद में मैं एक पाई चार्ट ये भी बना रहा हूँ। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर एक ये भी बना रहा हूँ। सब एक ही तरह के हैं, आपको डिफरेंस क्लियर होगा। गणित वो साला समझ में ना आए तो कैसा गणित भाई, सब समझना है, सब कुछ समझना है। अब ये पाई चार्ट में मानो मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से मैंने जो है 3 टुकड़े इसके कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने क्या किया, सेम, मतलब यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ, और उसके बाद में मैं जो है मेरे भाई सीखे बहुत ही बढ़िया तरीके से। जो गणित समझ में ना है वो कैसा गणित है, कुछ गणित है ही नहीं भाई। ठीक है, मज़ा आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है जीवन में। रटना तो मेरे भाई हर किसी के फितरत में होता है, समझना कुछ ही लोग सीखना जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप बात करेंगे तो पहले से मैं कंबाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है ये वाला मेरे भाई ब्राउन कलर का हो गया, ब्राउन रंग दे। ठीक है, याद है ना सर, गाना आजकल बहुत फेमस हो रहा है भाई साहब का हमारे यहाँ, कम बैक कर रहे हैं। और ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा ना, ब्राउन ब्राउन कलर नहीं, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। ये वाला कलर लेते हैं, थोड़ा सा एकदम जीवन में रंग भरवाना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। ठीक है, कलर हो तो ऐसे हो एकदम ज़बरदस्त वाले, लाल काला पीले एकदम ऐसा वाला कलर हो। अब उठाओ मेरे भाई यहाँ पर। अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो बोलेंगे जैसे सपोज करो इसके मेरे भाई 3 फिगर मैं इसी के बनाता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। तो ये एक हो गया आपका, और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक ये हो गया। समझिए बात को लेकर के, ये हमने बना लिया, तीनों बना लिया। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे सर देखो ये वाला जैसे मानो 20% है। क्या है सर, यहाँ पर 20% है। ठीक है, रेडियस हमारा फिक्स है मेरे भाई, रेडियस हमारा वही बात है 7 मान लेते हैं एग्जाम्पल। ये 20% है। ये हमारा कितना है सर, तो 70% है यहाँ पे। और ये वाला कितना है सर, तो यहाँ पर ये 10% है। ये कितना है सर, 10% है यहाँ पे। समझिएगा मेरी बात को लेकर के। अब इस वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर क्या कहा, इस वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर कहा कि सर ये हमारा कितना डिग्री है, तो ये हमारा 100 डिग्री है। ये हमारा कितना डिग्री है, तो ये हमारा 200 डिग्री है। और ये हमारा कितना डिग्री है यहाँ पर, तो ये हमारा मेरे भाई 60 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, तो ये हमारा मेरे भाई 60 डिग्री है। अब उसके बाद तीसरा वाला हम बात करते हैं। यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, मिनट वाली कहानी हो जाएगी, ये सुई वाली कहानी हो जाएगी। सुई वाली कहानी ऐसी हो जाएगा कि जैसे मानो जब 8 बज रहा था, तो मिनट वाली सुई यहाँ पर इतने बजे थी। ठीक है, फिर उसके बाद में सपोज करो ये 8:15 का है, मतलब ये 8:15 का मेरे भाई कहानी है। 8:15 में यहाँ पर मिनट वाली सुई यहाँ पर थी, समझ रहे हो। 8 बजे मिनट वाली सुई यहाँ पर थी। ठीक है, मिनट वाली की बात कर रहा हूँ। 8:15 में यहाँ पर थी, और यहाँ पर मेरे भाई 8:35 में थी। कितनी थी, तो मेरे भाई 8:35 में थी। क्वेश्चन में हम आपसे अब देखो तीनों में सेम तरह का सवाल पूछेंगे। हर जगह रेडियस 7 है, रेडियस 7 है, रेडियस 7 है। हर जगह पर मैं आपसे रेडियस 7 दूंगा, यहाँ पे रेडियस 7 दूंगा मैं आपको,
और यहाँ भी रेडियस मैं आपको 7 दूंगा। और पहले वाले में क्वेश्चन क्या पूछूंगा, दूसरे वाले में क्या पूछूंगा, तीसरे वाले में क्या पूछूंगा। अब देखो, पहले वाले में मैं आपसे क्वेश्चन में ये पूछूंगा दोस्त कि ये बताओ ये रेड वाले का एरिया कितना है, रेड वाला जो एरिया निकाल रहा है वो कितना है। तो आपका उत्तर होगा गुरुजी बात ऐसी है, पूरे सर्कल जो एरिया में कवर करता है वो है पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर डिग्री की वैल्यू है कि परसेंट की वैल्यू है, तो बोलोगे 70, 20, 90 और 10, मेरे भाई 100% की वैल्यू है। तो जितने की वैल्यू है उससे भाग, और पता कितने का करना है, तो पता 20 का करना है तो 20 से गुना। यानी जब मेरे भाई डेटा परसेंटेज में यानी प्रतिशत में दिया होता है तो ये 100% का मान होता है और 20 का निकालना है। यहाँ पर अब आप देखो ये पूरा का पूरा सर्कल, यहाँ भी अगर मैं रेड वाले का बोलूँ एरिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रेड वाले का एरिया बताओ, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे सर देखो ये जो पाई आर स्क्वायर होता है सर वो कितने का मान है, तो मैं बोलूँगा 360 डिग्री का। कितने का मान है, तो 360 डिग्री का। और कितने का पता करना है, तो 100 डिग्री का। तो किससे गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। तो कई बार बच्चों के मन में ये शंका पैदा हो जाती है यहाँ पर कि कभी परसेंटेज से भाग कर देते हैं, कभी डिग्री से भाग कर देते हैं, कभी मिनट से। क्यों कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि डेटा भी वैसा दिया गया है। अगर परसेंट में दिया जाएगा तो हम बोलेंगे जो है वो 100% का मान है 20 का निकालो। अगर डिग्री में दिया जाएगा तो बोलेंगे 360 डिग्री का मान है 100 डिग्री का निकालो। और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये पूरा कितने मिनट का कहानी है, सिर्फ रेड वाला पार्ट अगर मेरे से बोले तो हम ये कहेंगे सर देखो ये जो पूरा कहानी है सर, ये पूरा पूरा 60 मिनट का कहानी है। कितना मिनट का है, 60 मिनट का है। और मुझे रेड वाले का मतलब 8:15 से 8:35, 8:15 से 8:35 कितने मिनट होते हैं भाई, कितने मिनट होते हैं, ईमानदारी से बताना कितने मिनट होते हैं। 8:15 में सुई यहाँ पर थी और 8:35 में सुई यहाँ पर है, रेड वाला एरिया बताना है, यानी 20 मिनट होते हैं। तो हम 20 मिनट का कैलकुलेट करेंगे। बस मेरे भाई यहाँ पर ये फिक्स है। तो इसी तरीके से हमें लिखना होता है, इसी तरीके से हमें समझना होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो रेडियस हमारा कितना है, 7। जब रेडियस 7 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 154। और 154 हो जाएगी तो बस 20 से काटो कितनी बार में, 5 बार में। तो इसका आंसर आ जाएगा इतना, क्योंकि 20 इसे 5 बार में काटेगा तो ये 154 और नीचे 5, ये हमारा आंसर है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखोगे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 154 है भाई। अगर आप देखोगे तो 20 से बोलोगे सर 20 से 5 बार में, या 20 से क्यों काट रहे हैं, चलो ठीक है आप 20 से काट लो, 20 से 5 बार में। और 20 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में, 18 बार में। तो बोलोगे सर ये इंटू इतने 5/18 हो जाएगा। बाकी जैसे आपको सॉल्व करना होगा आप वैसे कर लेना। अगर आप यहाँ बात करोगे सॉल्व करने को तो वहीं पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 हो जाएगी, और 20 इसे 3 बार में काटेगा तो ये 3 बार में जाएगा, और यहाँ पर ये आंसर। तो सवाल हमारे एक ही होते हैं, बट यहाँ पर ये हमारे ऊपर में डिपेंड करता है हम किस तरह से उसको लेना चाहते हैं, कैसे समझना चाहते हैं। बिल्कुल रटना बिल्कुल भी नहीं है। लखन गुप्ता भाई तुम्हारा समझ गए भाई, क्लास के बाद में तुमको फ़ोन कर लेंगे, तुम काहे इतना स्पैमिंग कर रहे हो, बताओ क्या चाहते हो, टीम हमारी तुमको ब्लॉक कर दे। नहीं ना, सुन लिए तुम्हारी बात बाबू, पढ़ लो ना, पढ़ने आए हो क्लास में तो। ठीक है, तो क्वेश्चन में समझ गया, जब परसेंटेज में दिया गया था तो उससे भाग करेंगे, डिग्री में दिया गया था तो उससे भाग करेंगे, और वहाँ मिनट में दिया गया था तो उससे भाग करके कैलकुलेट करेंगे। अब हम इस सवाल में वापस से आते हैं और यहाँ समझते हैं कि हम यहाँ पर बड़े वाले आर के देने के बाद भी छोटा वाला आर हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई पहले ये बताओ आप लोग, ये समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में बताओ यहाँ पर। Vandana Gupta कहती है, Hi sir, I am from Telangana. I know I am supposed to ask only regarding subject, but I have a query regarding document verification. I recently resigned to my software job and starting preparing for CGL. My company provided me a relieving letter, but not experience letter. Will it affect my selection? Will they ask for selection letter during DV? वंदना, इससे कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पर। अगर आप ये नहीं भी बताओगे कि हाँ मैंने कहीं पर जॉब भी किया था, तो उससे गवर्नमेंट जॉब में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, डजेंट मैटर यहाँ पे कि हाँ भैया आपने कहाँ काम किया, कैसे काम किया। प्राइवेट कंपनी है तो मैटर नहीं करता है। हाँ, अगर आप कहीं सरकारी नौकरी कर रहे थे, अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में थे और आप दूसरे गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो वहाँ से एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब आप मेरे भाई दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वहाँ पे, एक्सपीरियंस लेटर दे ना दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो। यस सर, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत शानदार बच्चों, यहाँ पे समझते रहा करो, जहाँ डाउट है तो पूछते रहा करो मेरे से, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पर। अब ये सवाल की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखियो मेरे भाई, ये 2r हो गया हमारा, ये हमारा 2r हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, तो ये मेरे भाई देखो ये r है, ये r है, ये r है और ये r है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे सर ये r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
उसके बाद में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बोलते हैं ना बेस का स्क्वायर और उसके बाद में यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। हाइपोटेनस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो 2r हो जाएगा और यहाँ पर ये 2r हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर में होगा, 2r का होल स्क्वायर करोगे तो बाबू तुमको यहाँ पर मिलेगा 4r। हालांकि इसका शॉर्टकट भी है, इसका शॉर्टकट इस तरीके से काहे लंबा जाकर के अपना जीवन तबाह करते हो भाई। तुमको एक बात बताओ, हम राइट एंगल ट्रायंगल में 1000 दफ़ा बता चुके हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये बता चुके हैं कि अगर ये ए होता है और अगर ये ए होता है तो ये मेरे भाई कायदे से √2 टाइम ऑफ ए होता है। 1000 दफ़ा बता चुके हैं, पहली बार थोड़ी है ऐसा बात। यहाँ पर अगर ये 5 होगा और 5 होगा तो 2 √2 5 होगा या 5 √2 होगा यहाँ पे, मतलब जितना भी ये वैल्यू आएगा ना बस उसको √2 से गुना करना है। अगर ये 2r है तो बस 2r को √2 से गुना कर दो, बस वही कहानी है। तो उसी तरीके से दोस्त अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये 2r है और ये कितना है, 2r है, तो कायदे से यहाँ से लेकर के ये वाली वैल्यू जो है 2r है तो मेरे भाई यहाँ पर 2r को किससे गुना कर दो, √2 से गुना कर दो। 2r को किससे गुना कर दो, √2 से गुना कर दो। 2r को किससे गुना कर दो, √2 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 2 √2r हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 2r है और ये 2r है तो मेरे भाई 2r को √2 से गुना कर दो इतना। सो बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी मेरे भाई 2 √2r यहाँ पे, और ये बराबर होगा किसके, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर के। सो ये मेरे भाई यहाँ पर इसके बराबर में होगा, ये किसके बराबर में होगा, इसके बराबर में। कैपिटल आर वालों को एक साथ में रख लो तो बोलोगे सर 2 √2r और आर मेरे भाई यहाँ पर 2r, और ये बराबर होगा किसके, छोटू आर के यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे ना तो ये मेरे भाई बड़े प्यार से बड़े मक्खन से आपका ये 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, ये खत्म हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है इसकी, दूर दूर तक जरूरत नहीं है। तो छोटे वाले का रेडियस कितना होगा आप मुझे ये बताओ। तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर r कॉमन अगर ले लेते हैं तो बोलेंगे सर √2 - 1 बराबर छोटा r, यानी यहाँ पर छोटा वाला r बराबर कैपिटल वाला r इंटू √2 - 1। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहूँ ना यार है वाशनेगल, जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, आज ये समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो ये इतना है, इतना है, तो ये इसके बराबर में होगा और ये वैल्यू इसके बराबर में होगी। 2 2 2 कॉमन लेके काट दिया तो कैपिटल आर निकाल के √2 - 1 के बराबर ये हमारा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, पढ़िए जरा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कहा गया। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सर आई एम Anushka Somani from Rajasthan, currently working as a software engineer in Wipro Limited, but I want to quit my job as my long-term goal is to get the job in government sector. Please suggest me should I quit current job or not. अंशुका सोमानी जो भी है, अनुष्का सॉरी, माफ़ करिएगा अनुष्का। तो अनुष्का जी एक बात को समझिए यहाँ पे कि अगर आपको लगता है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट नहीं मिलती आपको, फ्यूचर आपको ग्रोथ नहीं दिखते हैं, ठीक है, आप अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, ठीक है, और आपको ये लगता है कि हाँ एसएससी की प्रिपरेशन करके हम इसमें डेकोरेटेड जॉब ले सकते हैं, इफ यू आर कॉन्फिडेंट विथ योर सेल्फ, ठीक है, देन यू शुड क्विट योर जॉब एंड यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सीजीएल। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास में अपना इसमें फ्यूचर स्कोप है, आई कैन डू बेटर इन दिस जॉब, ठीक है, मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब की नीड नहीं है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक बहुत ही वाइज डिसीजन होगा वहाँ पे। ठीक है, हालांकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कुछ समय के लिए अपने जॉब को पार्ट टाइम पे शिफ्ट कर लेते हैं या क्विट कर लेते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस मार देते हैं 6 महीने साल भर के अंदर में। तो मुझे लगता है कि अगर आप ब्राइट फ्यूचर के लिए देख रहे हो, आपकी एज अगर कम है, आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो आप बिल्कुल जॉब को क्विट करके तैयारी करिए। बट सारा कुछ आपके ऊपर में डिपेंड करता है, पता चले नौकरी भी छोड़ दी, घर पे बैठ के पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, तो फिर फ़ायदा नहीं है वहाँ पे। ठीक है, आज ये चलिए, तो कहा गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सर्कमस्क्राइब करता है मेरे भाई सर्कल्स को। यहाँ पर किसी के पास 1 सर्कल है, 2 सर्कल है, 3 सर्कल है, इस तरीके से, और हर एक किसी की रेडियस हमारी कितनी है, 10 है, तो बोला गया इसका परिमाप कितना होगा। यहाँ पर ये पेरीमीटर हमारा कितना निकल करके आने वाला है, ये भी कोई क्वेश्चन है बताना जरा है। ऐसे बोलेगा कि पहले में 1 सिक्का रखा, दूसरे में 2 सिक्का रखा, तीसरे में 3 सिक्का रखा, बताओ जोड़ दिया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर सवाल में बोल दिया गया बताओ परिमाप कितना होगा, परिमाप कितना होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सवाल को देखते हैं परिमाप के बारे में। तो देखो मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो ये आपका पहला हो गया,
पहले वाले यहाँ पर कितना सर्कल है, तो पहले वाले में यहाँ पर जो है वो एक सर्कल है। पहले वाले में कितना सर्कल है, तो पहले वाले में एक सर्कल हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो है कितना सर्कल हो गया, तो उसके बाद में मेरे भाई यहाँ वाले में दो सर्कल हो गया। कितना हो गया यहाँ पे, तो दो सर्कल हो गया मेरे भाई। उसके बाद वाले में कितना हो गया, तो उसके बाद वाले में तीन सर्कल हो गए। समझिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हमको गणित बिल्कुल भी नहीं रटना है, ठीक है, एकदम दिल में उतारना है मेरे भाई। आप लोगों के समझ में आ गया कि पेपर में जब आए ना तो नर्वसनेस आप लोग के ऊपर में हावी ना हो, आपका कंसेप्ट आपके ऊपर में हावी हो, आप मेरे भाई वहाँ पर बना पाएँ सवालों को। अक्सर मैंने देखा है बच्चे बहुत टफ टफ एलिमेंट पढ़ लेते हैं, लेकिन पेपर के टाइम पर उसको लगा नहीं पाते हैं। वो पढ़ना भी किस काम का मेरे भाई जहाँ पर तुम उसको यूज़ ही ना कर पाओ। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। और ये आपके सामने पूरा केस हमने मेरे भाई बना दिया। ठीक है, फिगरों को अपन थोड़ा कंबाइन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसकी लाइन की थिकनेस को बढ़ा लेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया, समझना दोस्त यहाँ पे, ये इस फिगर है हमारे सामने, बोला गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, रेडियस हमारी सबकी कितनी है, 10 है। मैं अभी रेडियस 10 नहीं लूंगा, मैं सबके रेडियस को सेम ले लूंगा, आर लेकर के बनाता हूँ। तो कैसे बनेगा, क्योंकि मुझे देखो अंदर वालों के रेडियस दिए गए हैं और यहाँ पर मुझे रिलेशन क्या निकालना है, तो मुझे यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है। मैं अगर एक साइड भी निकाल दूंगा तो पेरीमीटर बन जाएगा, लोगों का ये दिमाग होता है, बट क्या ये सच्चाई है, अभी पता चलेगा। आप जब भी सर्कल काफ़ी सारे दिए गए हों तो सबके सेंटर को जोड़ने का आप लोग काम किया करिए। जब तक आप सबके सेंटर को नहीं जोड़ेंगे तो रिलेशन कैसे निकलेगा। तो जब आपने मेरे भाई सबके सेंटर को जोड़ा तो क्या मिला, अभी देखो। ठीक है, सेंटर को जोड़ो यहाँ से भी, उसके बाद यहाँ से भी, फिर मेरे भाई यहाँ से भी और यहाँ से भी, फिर उसके बाद ये भी हो गया आपका पूरा। बहुत ही तरीके से आप निकाल सकते हो दोस्तों, यकीन मानो बहुत ही शानदार तरीके से आप सारी बातें समझ सकते हो, सीख सकते हो। आपको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का कौन बनाएगा, आपको ये भी पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 का बनाएगा, और आपको ये भी पता है इक्विलेटरल है तो 60 का बनाएगा। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा आर हो गया, ये भी हमारा आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, तो ये आर 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 आर, तो ये मेरे भाई कितने आर हो गए, तो बोलोगे गुरुजी ये सारे के सारे कितने आर हो गए, तो 4 आर हो गए। कितने आर हो गए, तो 4 आर हो गए। नमस्कार सर। ठीक है, आ जाइए। मैंने कहा ना कि सारे फिगर पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक भुजा निकालिए और डबल मार दीजिए। अब उसके बाद में आप लोग, पता है मुझे, समझदार हैं, यहाँ पर अगर आप इस लाइन को जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये देखो ये कैसा ट्रायंगल बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है तो देखो बोलोगे गुरुजी ये पूरा पूरा 60 था, तो आधा आधा में काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा 30 हो जाएगा, और ये कितना है, 90 है। क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया, मुझे ज़रा बताना। मेरे भाई 1000 दफ़ा पढ़ा रखा है। अगर ये 90 है और अगर ये 30 है तो मेरे भाई रिलेशन कैसे निकालते हैं। याद रखना 30 के सामने अगर 1 होता है, 30 के सामने 1 होता है तो ये मेरे भाई 60 बनता है। 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। कितनी दफ़ा मैंने पढ़ाया है, कितनी बार ये बात समझाया है कि बच्चों 30 के सामने इतना होता है तो 60 के सामने √3 होता है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर 30 के सामने अगर r हो गया तो यहाँ पर इसके सामने कितना हो जाएगा, तो √3r हो जाएगा। ठीक है, 30 के सामने अगर ये r हो गया तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो √3r के बराबर में हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर ये √3r हो चुका है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है ये हमारी √3r हो चुकी है यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो गई है, 4r हो गई है। ये फालतू की चीज़ें थी जो मैंने यहाँ बनाई ना, बस मेरे भाई आपको एक बताने के लिए कि जैसा तुम्हारा नीचे बनेगा वैसा ही केस तुम्हारा ऊपर भी बनेगा। एक कंस्ट्रक्शन हमारे सामने, बस कि हाँ देखो सेंटर को हम ज्वाइन करेंगे आर 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 आर, तो हमें कितने आर मिलेंगे, 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर। तो हमारे पास 4 आर है तो नीचे 4 आर हो जाएगा। हमें पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 का है, जब इसे जोड़ेंगे तो 60 का आधा 30। ठीक है, 30 के आगे अगर इतना होता है तो ये 60 होगा, 60 के आगे √3r। उसी तरीके से सेम कहानी में जब यहाँ पर भी आप इस किरदार को जोड़ोगे, ये 30 बनेगा, 90 होगा, 60 होगा। अगर 30 के आगे r है तो 60 के आगे √3r होगा। तो एक साइड की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे भाई, एक सिंगल साइड, अगर मैं इसको a का नाम देता हूँ दोस्त यहाँ पर, तो एक सिंगल साइड की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, तो बोलोगे 4r और बोलोगे सर 2√3r की वैल्यू। ठीक है, तो अगर एक सिंगल साइड की वैल्यू जिसमें से आप चाहें तो आप यहाँ पर मेरे भाई 2r कॉमन ले सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं सर 2r कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 + √3 हो जाएगा सर।
ठीक है, तो एक सिंगल साइड की वैल्यू बच्चे इतनी हो गई आपकी। और अगर एक सिंगल साइड की वैल्यू इतनी होगी तो क्या पेरीमीटर नहीं निकाल सकते? बोलोगे क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पेरीमीटर के लिए इसका 3 गुना करो, 3 गुना करोगे तो 6r इंटू 2 + √3 हो जाएगा, 6r इंटू 2 + √3 हो जाएगा। और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको आप पढ़ सकते हैं मेरे भाई। ऐसे कई सारे फॉर्मूले आपके मैंने इस फॉर्मूले बुक में दिए हुए हैं। मैं इसको ऐसे ही ब्रह्मास्त्र नहीं कहता हूँ। कंसेप्ट एक अलग चीज़ होती है, सवालों की प्रैक्टिस अलग होता है। फॉर्मूला बुक आपकी मेरे भाई कंसेप्ट की ही किताब है, कंसेप्ट की किंग है आपकी ये मेरे भाई। याद रखिएगा इस बात को लेकर के, ये आपको बहुत स्ट्रांग बनाती है कंसेप्चुअली। आप देखो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो यहाँ पर आपके फॉर्मूला बुक में कितने बेहतरीन तरीके से कलर फिगर्स बना करके मैंने आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले सारा का सारा ये बनवा दिया था। टाइपिस्ट के पास बैठ बैठ करके रात के समय मेरे भाई बैठता था। और ये सवाल देखो आपके सामने यही है फॉर्मूला बुक में। ये सारे केसेस, आप तो एक केस अभी यहाँ पर देख रहे हो फॉर्मूला बुक में, उसके बाद में दूसरा केस आपको यहाँ पर भी रबड़ बैंड वाला पढ़ना है जो सीडीएस में इस बार आया हुआ था। फिर ये सीजल के प्री में आया हुआ था। ये पिछली बार अभी मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया, 3 सर्कल 5 रुपए के सिक्के में एक छोटा सिक्का बैठा हो तो कैसे होगा। तो इसमें जितनी पॉसिबिलिटी बनती है देखो मेंसुरेशन के 2D में सब दिया गया है, सब दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो रिवीजन करने के लिए इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दिस इज द बेस्ट सोर्स कि आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि आप क्लास नोट्स को बार बार थोड़ी खोलेंगे, आप मेरे वीडियो को बार बार, सेंटर के बाहर बैठे हो वहां पर क्लास नोट्स खोल के रिवाइज करोगे हैं? पेपर के 10 दिन बचे हैं, हर वीडियो को खोल करके पढ़ोगे? नहीं कर सकते। तो इसीलिए ऐसा या तो खुद के नोट्स बना लो, और नहीं बना सकते तो इसको मंगा करके खाली लास्ट टाइम रिवीजन करो कि हाँ यार वो सर ने बताया था 6r इंटू 2 + √3 होता है मेरे भाई। यहाँ पर बस बात खत्म। अब तुम्हारे चाहे रेडियस मेरे भाई जितनी भी हो यहाँ पे, ठीक है, आप रेडियस को यहाँ रखिए और अपनी वैल्यू लेकर आइए 6r इंटू 2 + √3। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम मेरे भाई आंसर में यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर हमें आंसर पता है 6r इंटू कितना होता है 2 + √3 होता है। मैं इसके लिए ट्रिक भी बना सकता हूँ, और मैंने पहले भी बच्चों को ट्रिक बना करके दिया है, लेकिन वो फॉर्मूला बुक में ही आपको मिलेगा कि अगर मेरे भाई 3 लेयर है तो कैसे होगा, 4 लेयर है तो कैसे होगा, पढ़ना वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत गहराइयों में बातें कही गई है वहाँ पे। ठीक है, तो रेडियस हमारा 10 है, बस यहाँ पर r की वैल्यू रख दो, ये तुम्हारा आंसर आ गया। लो खेल खत्म। रेडियस जितना भी दे, फर्क क्या पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी पे टिक मार देना है। नीतीश कहते हैं कल विजयदशमी को सभी बैच बंद कर दीजिए। बच्चे देखो विजयदशमी हम लोग शाम के समय मनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी शाम के समय काफ़ी शोर होगा, तो मैंने इसीलिए 6:30 वाली क्लास ऑफ रखी है, लेकिन 4:30 वाली मैं लूँगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप क्लास करो, ठीक है, पढ़ो वहाँ पे, सारी ऑफ नहीं कर सकता। अब ये क्वेश्चन देखो, एक वन ऑफ द स्टार क्वेश्चन, मतलब ये सवाल ऐसे है ना कि आपको मजा आएगा पढ़ने में। कुछ लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं, बाप रे इतना टफ क्वेश्चन नहीं होगा, और कुछ उल्टा इसको चैलेंज लेते हैं। अरे यही तो करने का मजा है। क्या तुम हमसे एरिया पेरीमीटर और ये सब पूछ रहे हो तो कोई भी बच्चा बना देगा? कंपटीशन तो यहाँ पर है, असली कंपटीशन यही तो है, जो सवालों में बाकी दुनिया फंसे और आप निकाल लो उसको, तो यही है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए। सवाल देखिए क्या कहा गया, दिए गए फिगर में अगर हम बात करते हैं तो ए बी हमारा एक लाइन सेगमेंट है, और इसकी लंबाई हमारी कितनी है, तो यहाँ पर ये मेरे भाई 2a दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में उसके बाद में कहा गया है m जो है यहाँ पर मिड पॉइंट है, और उसके बाद में बोला गया कि देखो यहाँ पर जो है m मिड पॉइंट हो चुका है। सेमी सर्कल बनाया गया है, जैसे इसको मेरे भाई डायमीटर मान करके एक सेमी सर्कल, ये डायमीटर मान करके एक सेमी सर्कल बनाया गया, बचे हुए में एक छोटा सा यहाँ पर इसको फिट कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद में बोला गया सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज ड्रॉन सच दैट, यहाँ पर ये आर का मान कितना होगा, इसका आर का मान, और सर्कल विद सेंटर ओ एंड छोटू रेडियस आर इज कितना। अब ये क्वेश्चन मैंने आज आपको ऐसे दिखाया है ना, ये वाला क्वेश्चन ऐसे दिखाया है। मैं मेरे भाई आपको बताता हूँ असल में रियल क्वेश्चन था क्या, और पेपर में रियल पूछा क्या गया था। इसको तो मैंने चेंज किया है थोड़ा सा। रियल क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया था वास्तविक, वो मेरे भाई ये था। देखो मैं बताता हूँ, एक बड़ा सर्कल दिया गया था और स्टेटमेंट दिया गया था, वो भी और खतरनाक यार, बकवास आदमी है पेपर वाले। बताओ, कोई फोटो वोटो कुछ दिया ही था नहीं वो लोग पेपर में। ये बोल दिया था कि आपके पास में एक बड़ा से बड़ा सर्कल है, आप ऐसे समझ करके चलो, ये है आपका असली क्वेश्चन। उसके बाद में इन्होंने कहा कि आप इसके अंदर में 2 सर्कल, इस तरह स्टेटमेंट है, समझना, हिंदी इंग्लिश दोनों समझो। आप इसके अंदर में 2 सर्कल ऐसे बनाते हैं कि मेरे भाई वो यहाँ पर एक दूसरे को भी टच करते हैं और सर्कल को भी टच करते हैं। मतलब मुझे यहाँ पर ये जो 2 लेने हैं, इनमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम साइज वाले होने चाहिए।
कौन से साइज वाले होने चाहिए, तो मैक्सिमम साइज वाले होने चाहिए यहाँ पे। यानी हम यहाँ पर ये दो सर्कल्स को इस प्रकार लेते हैं दोस्त, यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर लेते हैं कि ये मेरे भाई क्या करेंगे, तो एक दूसरे को भी टच करेंगे, सर्कल को भी करेंगे। और उसके बाद में फिर बोला जाता है कि हम बीच में यहाँ पर एक छोटू सर्कल बना देते हैं। बीच में यहाँ पर क्या बनाते हैं, तो एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं। और ये सर्कल हम इस प्रकार से बनाते हैं कि सर ये दोनों को टच करता है और उसको भी टच करता है। आप यहाँ पर एक काम करो, इसका सेंटर देखो, इसका सेंटर देखो, और आप यहाँ पर मेरे भाई इसको ज्वाइन करो। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि आप इसको ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दूसरे तरीके से चले जाएंगे, हमारे पास में न्यूमरस तरीका है, एक नहीं है, न्यूमरस तरीका है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं ये कैपिटल आर होगा, ये कैपिटल आर होगा, ये कैपिटल आर होगा, ये कैपिटल आर होगा। ठीक है, ये मेरे भाई सेंटर होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर इसको जब आप जोड़ोगे तो ये एंगल कितने का बनेगा। जैसे अगर हम इस सेमी सर्कल की बात करते हैं और सेमी सर्कल पर देखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये वाला सेंटर है इसका, आप इसको ज्वाइन करिए और आप इसको ज्वाइन करिए। मैं सिर्फ आपको वैल्यू निकाल करके दिखाता हूँ, ये एंगल आपका कितना होने वाला है, तो बोलोगे सर 90 डिग्री होने वाला है। ये एंगल हमारा कितना होने वाला है, तो बोलोगे सर ये हमारा 90 डिग्री होने वाला है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे आप मेरे भाई ऐसे 90 डिग्री इसको बोल सकते हैं, आप इस तरीके से भी यहाँ पर जा सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास में रहेगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा कैपिटल आर है। मैं आपको यहाँ पर सेम चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ चाहे वहाँ दोनों में आप एक जगह ले सकते हो। तो आप बोलोगे सर ये देखो ये कैपिटल आर है, ये भी हमारा कितना है, कैपिटल आर है। अच्छा ये हमारा कितना है, स्मॉल आर है। तो देखो हमारे पास में बेस निकल करके आ गया कैपिटल आर, हमारे पास में मेरे भाई हाइपोटेनस निकल करके आ गया आर प्लस आर। सारा खेल परपेंडिकुलर का है कि परपेंडिकुलर कितना होगा, सारा खेल किसका है, परपेंडिकुलर का है। यहीं बता देता हूँ, वहाँ भी आवश्यकता हो जाएगी। तो अगर हम सारा खेल परपेंडिकुलर का देखेंगे तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ से आप इधर भी जाओगे तो 2r पड़ेगा, आप यहाँ से इधर भी जाओगे तो 2r पड़ेगा, और अगर आप यहाँ ये भी जाओगे तो सर कितना, देखो मेरे कहने का मतलब है दिस इज 2r, ये भी 2r है, तो ये भी कितना होगा, तो ये भी 2r होगा। कितना होगा दोस्त यहाँ पर, तो 2r होगा। सर कमेंट दिखाइए, ये भी कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलेंगे सर ये हमारा 2r हो जाएगा। अब ये सबसे बड़ी बात है, ये 2r है। ध्यान से मैं फिर से कह रहा हूँ, फोकस करो यहाँ पर, ये 2r है, ये 2r है, तो ये रेखा भी कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। अब उस 2r की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर ये वाला लाइन हमारा कितना है, r है, तो ये वाला लाइन हमारा कितना होगा, 2r में से r घटा दो, इट मीन्स यहाँ पर मेरे भाई 2r माइनस r होगा। बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं, बहुत कम लोग इसको जान पाते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं फिर से मिटा रहा हूँ और फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो केस यहाँ बनेगा वही केस वहाँ भी बनेगा, सेम बात आएगी, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको रहने दो, हम इसी फिगर में तुम्हें समझा देते हैं। मेरे यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हो, तो आप यहाँ पर ये देखो, ये आपका कैपिटल आर और ये भी कैपिटल आर, उसके बाद में दोस्त ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर है, ये भी आपका आर है, और ये आर है, और ये भी आपका आर है। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करता हूँ, ये ऐसे मेरे भाई ज्वाइन करता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो सर ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा सर। अब ये हमारा ये बेस हमारा कितना है, तो आर है, ये हमारा आर हो गया और आर हो गया। बच्चों सारा खेल मेरे भाई ये वाली लाइन का है, ये वाली लाइन का है। तो मैं बोलता कि देखो अगर ये लाइन यहाँ से यहाँ पर जाती तो ये पूरी की पूरी कितनी हो जाती, तो जैसे ये 2r है तो ये भी 2r के बराबर हो जाता, बट ये वहाँ तक नहीं गई। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक होती तो 2r होती। ठीक है, ये पूरी लाइन हमारी कितनी होती, 2r, 2r में से वो r कम है, इसलिए होगा ये 2r माइनस r। 2r में से ये r कम है तो ये होगा मेरे भाई 2r माइनस r। तो यहाँ पर इसको अगर हटा दें, ये r हम कम कर दें, तो मेरे भाई जो बची हुई रेखा हो जाएगी हमारी, ये जो बची हुई रेखा हो जाएगी हमारी, ये हमारी कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 2r माइनस r हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर आप पाइथागोरस का नियम लगा लो। तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर बेस हमारा r का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2r माइनस यहाँ पर r का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनस मेरे भाई यहाँ पर इसके बराबर में हो जाने वाला है। हाइपोटेनस हमारा इसके बराबर में हो जाने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम बाद में उसको देख लेंगे वहाँ पे छोटे वाले आर और बाकी। वो 2a से आप फर्क मत लो कि सर क्वेश्चन में तो 2a दिया है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको मान करके चलो, इस 2r को लेकर के चलो। तो बेस का स्क्वायर इतना होगा, ये मेरे भाई तुम्हारा परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर होगा, और ये तुम्हारा हाइपोटेनस इसका स्क्वायर होगा। हम लोग बाद में देखेंगे वहाँ पर जो भी है। तो आप बोलेंगे सर ये r का स्क्वायर है, ये हमारा 4r का स्क्वायर है, ये हमारा छोटू r का स्क्वायर है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ 2 इंटू
ए इंटू बी, तो यहाँ पर मेरे भाई 4r हो जाएगा, 4r हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस मेरे भाई आर स्क्वायर और प्लस मेरे भाई 2r आर के। अगर हम आर स्क्वायर से देखें आर स्क्वायर खत्म, छोटा आर स्क्वायर से देखें छोटा आर स्क्वायर खत्म। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद में दोस्त हम यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें काट सकते हैं। जैसे हम क्या काट सकते हैं, एक आर हम यहाँ से उड़ा सकते हैं, एक आर यहाँ से उड़ा सकते हैं, एक आर यहाँ से उड़ा सकते हैं। और हम क्या ले सकते हैं, दो हम यहाँ से उड़ा सकते हैं। अगर हम यहाँ काटे तो 2 बार में कटेगा, और अगर हम यहाँ काटे तो 2 बार में। सो बेसिकली ये हमारा हो जाएगा दोस्त 2r हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारा मेरे भाई ये 2r हो जाएगा, और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, इतने r के। अगर हम एक लाइन में और देखें तो हम ये कह सकते हैं 2r की वैल्यू जो होगी वो मेरे भाई 3r के बराबर में होगी। ये एक रिलेशन हमारे सामने आ जाएगा, ये एक रिलेशन मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा हमारा। ठीक है कि सर जैसे ये 2r होगा और ये हमारा कितना होगा, 2r बराबर 3r, ये फिक्स है, ये भी फॉर्मूला बुक में दिया गया है 2r बराबर 3r। अब इस क्वेश्चन में देख लो किसकी वैल्यू दी है। तो क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो हमसे यहाँ पर क्या दिया गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है। बोला गया ये पूरा का पूरा जो ए बी है तुम्हारा, यानी आर 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 आर, मेरे भाई 4r का मान दिया गया है। 4r का मान किसके बराबर में दिया गया है, तो 4r का मान मेरे भाई 2a के बराबर में दिया गया है। अगर मैं 2 से काटूं तो 2 से काटूं तो 2r का मान कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा। 2r का मान कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2r के जगह पे a लिख दूंगा, वो 3 वहाँ से ला करके डिवाइड कर दूंगा, तो ये छोटे r का मान हो जाएगा। यानी छोटा r का मान कितना होगा, a/3। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। एल्टीट्यूड 2r क्यों माना। शिवा शर्मा, बच्चे एक बात बताओ, ये तुम्हारा क्या है, तो बच्चे सर्कल का सेंटर है। कौन से वाले, तो ये वाले सेमी सर्कल का। आप यहाँ से भी जाओगे तो रेडियस कहलाएगा, यहाँ से भी जाओगे तो रेडियस कहलाएगा, और ये भी जाओगे तो रेडियस कहलाएगा। तो अगर लेफ्ट में जाओ 2r, राइट में जाओ 2r, ऊपर जाओ तो कितना 2r। उस 2r में से मुझे वो r नहीं मिला, तो मुझे क्या मिला, 2r माइनस r मिला। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट बना करके पढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब लोगों के मन में विचार आ रहा है कि सर यहाँ पर ये 90 डिग्री क्यों आया। भाई मेरे देखो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है यार, इसी वजह से आया। आप ये देखो इसका लेंथ बराबर है, इसका ये बराबर है। भाई ट्रायंगल में आप एक बात बताओ, यहाँ पर ये ट्रायंगल होता है, ये भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर ये भी दोनों भुजा बराबर होती है, तो जिससे जोड़ते हैं वो 90 नहीं बनाएगा। बोलो, ये वाली साइड के बराबर, ये टुकड़ा के बराबर, तो जिसे जोड़ेंगे तो वो 90 बनाएगा। तो 0.000% का डाउट रह गया आपके मन में। पहला आपके मन में डाउट था कि 90 कहाँ से आया, तो मेरे भाई आइसोस्केलेस होने की वजह से आया। दूसरा आपके मन में था कि सर आपने उस 2a को क्यों नहीं लिया यार, कल के दिन यहाँ पर 7.06 दे दे मैं क्या करूँगा, 9.05 दे दे मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको लेकर के थोड़ी ढोता चलूँगा। मैं तो हमेशा अपने मन में ये सिखाऊंगा आपको कि बड़े सर्कल और छोटे सर्कल में रिलेशन क्या निकाल सकते हो। कल के दिन अगर मानो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सेम एज इट इज उठ करके आ जाता है, और क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर वही बात बोल दी जाती है, या ये जो मैंने सवाल आपको दिया था मैं यही सवाल अब आपको दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको ये सेम क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बच्चों यहाँ पे कि देखो इस तरीके से बढ़िया बढ़िया सर्कल का फिटिंग किया गया है। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये इसकी जो रेडियस है दोस्त, यहाँ पर इसकी रेडियस हमारी 30 सेंटीमीटर है, ये बताओ तो यहाँ पर इसकी रेडियस कितना होगी। अब जो गधा बच्चा है वो इसको कैलकुलेट करने में लगा रहेगा, और जो समझदार है वो ये बोलेगा कि आदित्य रंजन सर ने ये बताया था कि जब यहाँ पर ये सर्कल इस तरीके से कॉम्बिनेशन में होते हैं तो याद रखिएगा बड़े वाले का 2 गुना करना होता है, छोटे वाले का 3 गुना करना होता है। ये सर का ट्रिक था, सर का कंसेप्ट था, सर ने क्लास में सिखाया था। अब ये किस तरीके से आपको मदद करेगा जरा आप यहाँ पर देखो, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर ये 2 हो गया, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दी गई है, तो कैपिटल आर की वैल्यू 30 है, और ठीक है, और यहाँ पर मुझसे छोटे आर का मान पूछा गया, 3 से आप काटिए यहाँ पर तो 10 बार में, सो बेसिकली यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा मेरे भाई। आप ये भी कह सकते हैं अगर बड़ा आर की वैल्यू 3 है तो छोटे आर का मान 2 है, आप ये भी कह सकते हैं कि सर देखिए यहाँ पर आर अपॉन आर की वैल्यू 3 अपॉन में 2 होगा, अगर सर ये 3 यूनिट है तो ये 2 यूनिट होगा, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। आप सोचिए आपको क्या है, इसीलिए मैंने उनके 2a के दिए गए डेटा को मैंने कंसिडर नहीं किया, मैंने खुद का अपना रिजल्ट बनाया, मैंने खुद का अपना प्रूफ बनाया यहाँ पे।
क्लियर हो गया ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए। तो 2r बराबर 3r, इस तरीके से आपको याद करके चलना है और इस तरीके से चीज़ें आपको समझनी है। अब ये रबड़ बैंड वाला क्वेश्चन है, ये रबड़ वाला बैंड क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ज़रा एक ये सवाल देख लीजिए, ये भी आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है, लेकिन आप इसको तरीके से पढ़ लेंगे और ये 2 सवाल 61 और 62 आप उसके आधार पर कर लेंगे। फिर उसके बाद अगली क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल शुरू करेंगे। आइए चलिए, तो कहा गया 3 सर्कल हैं जिसके डायमीटर मेरे भाई 10 हैं, डायमीटर 10 हैं तो रेडियस 5 होंगे, और इस तरीके से एक रबड़ बैंड लेकर के ऐसे इलास्टिक से बांधा। कहा गया है रबड़ बैंड की लंबाई कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर सेम तरीके से मैं आर मान करके चलूंगा, ठीक है भाई, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर बस सेंटर को ज्वाइन करने का काम करो। मैंने हमेशा कहा है अगर कुछ कर सकते हो तो सेंटर को ज्वाइन करो। तो आप बोलोगे सर देखो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा, और ये भी 2r हो जाएगा। इसी कारण अंदर जो बना है वो अपने आप में एक समबाहु त्रिभुज, यानी सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा तो ये 60 होगा, और ये 60 होगा, और ये कितना होगा, तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल मेरे भाई कितना होगा, आप एक बार बोर्ड पर फोकस करते ही चलिएगा बच्चों, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, आप भी हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब उसके बाद में ये हमारा 2r है, तो ये भी कितना होगा, तो 2r हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे भाई r है, तो ये भी कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, और ये अपने आप में एक रेक्टेंगल का काम करेगा। क्यों, टेंजेंट जो होता है वो हमेशा 90 बनाता है, तो ये भी 90 बनाएगा। उसी तरीके से ये 90 बनाता है, तो ये भी 90 बनाएगा। सो बेसिकली आपको क्या क्या मिल रहा है, आप ये देखो ये 90 मिला, तो वैसे यहाँ पर ये टेंजेंट है तो ये भी 90 बनाएगा, तो ये भी 90 बनाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो एक बिंदु पर कुल मिलाकर के 360 डिग्री का कोण बनता है। मैं सिर्फ इस बिंदु की बात कर रहा हूँ, इस बिंदु में ये 60 है, यहाँ पर ये 90 है, और यहाँ पर ये 90 है, यानी ये दोनों से 180 आ रहा है, तो यहाँ पर इनसे भी 180 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 180 और 180 360, तो ये 180 है, तो ये भी हमारा 180 होगा, यानी मेरे भाई 120 डिग्री होगा। कितना होगा, तो 120 डिग्री होगा। अगर यहाँ पर ये सेगमेंट 120 होगा, तो ये भी सेगमेंट कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी ये वाला भी सेगमेंट आपका 120 होगा, और फिर यहाँ पर ये भी सेगमेंट कितना होगा, 120 होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो बोलोगे सर ये 2r आया है, तो ये भी आपका कितना निकल करके आएगा, 2r आएगा, और ये भी कितना निकल करके आएगा, 2r आएगा। तो रबड़ बैंड की लंबाई में 2r आ गया, 2r आ गया, 2r आ गया। जो नहीं आया वो इसका आउटर, नहीं आया इसका आउटर, और नहीं आया इसका आउटर, वो कैसे निकालेंगे। तो भाई आपको इतना तो देखना पड़ेगा, ये अपने आप में क्या है, तो एक सेक्टर है, ये अपने आप में क्या है, एक सेक्टर है, और ये अपने आप में क्या है, एक सेक्टर है, और ये हमें सेक्टर का सरकमफेरेंस निकालना है। तो सेक्टर का सरकमफेरेंस ये वाली वैल्यू मुझे भाई निकालनी पड़ेगी। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पर बेसिकली जब पेरीमीटर की बात आएगी, 2r 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 कितना हो जाएगा, 6r हो जाएगा। और उसके बाद में या तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है कि हमारे पास में 3 अलग अलग सेक्टर के सरकमफेरेंस निकालने हैं, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, या जब इस 120 120 120 को ला करके जोड़ोगे, देखो ये 120 हो गया तुम्हारा, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये 120 होगा, और ये 120 120 120 120 जोड़ोगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। पूरे किसके बराबर हो जाएगा, सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर। तो सर्कल का सरकमफेरेंस होता कितना है, तो बोलोगे 2 पाई r। इसलिए कई लोग मेरे भाई, मैं सीधा बोलता हूँ बच्चों को कि तुम याद कर लो, और याद क्या करो, 6r प्लस 2 पाई r, याद कर लो मेरे भाई 6r प्लस 2 पाई r। बस आप यहाँ देखिए तो रेडियस कितना दिया गया है, तो देखिएगा, बोलेंगे सर यहाँ पर डायमीटर हमारा इतना है, तो रेडियस हमारा कितना है, तो रेडियस हमारा 5 है, और रेडियस हमारा 5 है, तो 5 का 6 गुना हो जाएगा मेरे भाई 30, और 5 का डबल हो जाएगा 10 पाई। तो यहाँ पर 30 प्लस 10 पाई कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो रिजल्ट याद करने होते हैं, 6r प्लस 2 पाई r, 6r प्लस 2 पाई r, यहाँ पे इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर सीजीएल में पूछा गया, फिर सीडीएस में भी पूछा गया, बार बार पूछा गया, कैसे हम बनाएंगे। 3 सर्कल हैं यहाँ पर जिनको टच करते हैं, और एक स्ट्रिंग यानी रबड़ बैंड को टाइटली बांधा गया है इनके बीच में, तो यहाँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारा कितना होगा, मैंने अभी कहा था वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारा होगा 6r प्लस 2 पाई r, 6r प्लस 2 पाई r।
अब आर की वैल्यू मेरे भाई 7 है, 7 का 6 गुना 42, और आर जब 7 होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 44 होती है। 7 44 154 के माध्यम से, तो कुल मिलाकर के कितना होगा। ठीक है, हालांकि देखो इन्होंने सॉल्व नहीं किया है क्वेश्चन में, तो सॉल्व नहीं किया तो हम लोग भी सॉल्व नहीं करेंगे, आर के जगह पे नहीं रखेंगे, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, तो बोलेंगे 7 छक 42 हो जाएगा, और यहाँ 7 इंटू 2 14 पाई, तो 42 जमा 14 पाई, 42 जमा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 42 जमा 14 पाई, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर इसके हिंदी में 10 सेंटीमीटर रेडियस है, रेडियस को नहीं, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तो नहीं लिखेंगे, यहाँ व्यास लिख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर कि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर व्यास के 3 वृत्त, डायमीटर उसको करेक्ट करके लिख लीजिए मेरे भाई त्रिज्या नहीं होगी, ये होगा। कल का हॉलीडे बोल तो रहा हूँ भाई देवाशीष अजारिया, 6:30 वाली क्लास ऑफ रहेगी, लेकिन 4:30 वाली ऑफ नहीं रहेगी, और कैसे बोलूँ मेरे भाई, यहाँ पर बताइए। इतना बढ़िया कैसे समझा देते हैं, बस समझा देते हैं यहाँ पे। तो 6r + 2πr आपको याद रखना है, और जैसे रेडियस आएगा आपको उसके अंदर में रख करके अपना आंसर निकाल लेना है। ठीक है, अब यहाँ से क्वाड्रिलेटरल के सारे सवाल हम लोग लगाएंगे अगली क्लास में। तो ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ लिया, सर्कल हम लोगों ने पढ़ लिया, क्वाड्रिलेटरल बाकी है, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही है, बस खुश रहो, मस्त रहो। कल शनिवार है, कल दशहरा है, क्लास नहीं होगी, संडे को ऑफ रहता है, मंडे को होगी, लेकिन कल 4:30 वाली क्लास ज़रूर होगी। ठीक है, खुश रहो भाई, ध्यान रखो अपना, लव यू ऑल, टेक केयर भाई। ठीक है, बाय बाय, टैग करें।